हाय फ्रेंड्स, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमावत। आज आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था। पार्ट 2 के बारे में आज अपन देखेंगे। पार्ट 2 में अपन सबसे पहला टॉपिक लेंगे घड़ी की सुइयों का 90 डिग्री का होना या समकोण होना। प्यारे बच्चों, देखो घड़ी की सुइयाँ कब समकोण होती है, कब 90 डिग्री होती है, देखते हैं। इनमें कई शर्तें व कई नियम दिए जाते हैं। देखो सबसे पहला नियम मैं आपको बताता हूँ। यह स्थिति 1 घंटे में एक घंटे में 2 बार होती है। 2 बार होती है। प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब था कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। जो घड़ी की सुइयां है, घंटे और मिनट की सुई, वह 1 घंटे में 2 बार समकोण आपके सामने बनाती है। ऐसे ही 12 घंटे में 22 बार होती है। 12 घंटे में 22 बार होती है। अरे बच्चों, मन में एक सवाल उठा होगा कि 22 बार ही क्यों हुई, 24 बार क्यों नहीं हुई। देखो, और 24 घंटे में 44 बार होती है। 24 घंटे में 44 बार होती है। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये 22 बार ही क्यों हुई, 24 बार क्यों नहीं हुई। देखो, देखते हैं। 2 से 4 के मध्य व 8 से 10 बजे के मध्य, 8 से 10 बजे के मध्य यह स्थिति केवल 3 बार ही होती है। 3 बार ही होती है। देखिए बच्चों, कैसे, अगर मैं बात करूँ 2 से 4 बजे तक की, तो देखो जो 3 बजेंगे वो तो घड़ी का फिक्स समय होगा। इसमें आपका 90 डिग्री होना या नहीं होना तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 3 बजेंगे वो तो फिक्स मान घड़ी का है। इसको अपन 90 डिग्री नहीं बोल सकते। तो 3 बजे केवल एक बार होगी। 2 से 3 के मध्य 2 बार, 4 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी बार होगी, 3 बार। तो 2 से 4 के मध्य ये स्थिति केवल 3 बार ही होती है। यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 घंटों के बीच में 4 बार होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी बार है, 3 बार। वैसे ही 8 से 10 बजे के मध्य, 8 से 10 बजे के मध्य होनी चाहिए 4 बार, लेकिन इन 2 घंटों के बीच में केवल एक स्थिति 9 बजे होती है। जो 9 बजे होता है वो घड़ी का फिक्स समय होता है। इसको अपन 90 डिग्री नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो फिक्स इसमें बनता है। 9 बजेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि अपन को ये बजाना होगा, ये तो ऑटोमेटिकली जब 12 घंटे होंगे तो वापस 9 बजेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 90 डिग्री कब कब होता है। तो मैंने आपको बता दिया, 1 घंटे में 2 बार होता है, 12 घंटे में 22 बार होता है, 24 घंटे में 44 बार होता है, 2 से 4 के मध्य व 8 से 10 के मध्य ये स्थिति 3 बार होती है। होनी चाहिए 4 बार, लेकिन 3 बार होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कम हो जाता है। एक तो 9 बजे और एक 3 बजे, ये एक बार कम हो गया, इसलिए ये स्थिति 3 बार होती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं सुइयों के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य 15 मिनट का अंतराल होता है। 15 मिनट का अंतराल होता है बच्चों। तो आपके सामने मैंने बताया है घड़ी की सुइयों का 90 डिग्री कब कब होना है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ऐसे ही करके सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतराल होता है। यह केवल 2 और 4, 8 और 10 के बीच में 3 बार ही होगी। ये स्थिति 3 बार ही होगी। ठीक है बच्चों, ये तो याद रखना। 8 से 10 बजे के मध्य घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाएगी, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है 3 बार। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं। इसमें आरआरबी अजमेर में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आरआरबी अजमेर में एक क्वेश्चन पूछा था एएलपी के एग्ज़ाम में कि दोपहर 1 बजे से, एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार होगा। 90 डिग्री
कितनी बार होगा। मतलब इसमें आपको बोला गया है दोपहर 1 बजे का समय लिया है उसने, यहाँ से एक समय लिया है दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार होगा। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 10, 11, 12 और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो कई लड़के इसको क्या करके आते हैं दोपहर 1 से 5 बजे तक। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 घंटे गुणा 2 10 बार, और ये आपका गलत हो जाता है। देखो इसमें कैसे होगा, इसमें 5 घंटे नहीं होते, 1 से लेके 5 बजे तक शाम के कितने घंटे हुए, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें देखते हैं 4 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कितनी बार होगा 4 घंटे में, 8 बार। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको एक शर्त बताई थी कि 2 से 3 बजे के मध्य ये स्थिति केवल 3 बार ही होती है। यहाँ पर 4 की बजाय 3 होगा तो 1 कम हो जाता है 3 बजे की वजह से। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 8 में से अगर मैं यहाँ पर मैंने हाँ, तो प्यारे बच्चों 4 घंटे में मैं 8 बार इसको बजाता हूँ 90 डिग्री को, तो इसमें क्या होगा, 8 में से 1 कम कर देता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 बार। ये 7 बार कैसे हुआ, फिर से आपको मैं वापस बताता हूँ। 1 बजे से 5 बजे के मध्य 4 घंटे का समय होता है, 4 घंटे में 8 बार होनी चाहिए, लेकिन इन 4 घंटों के बीच में 2 से 4 बजे का समय भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो 3 बजे समकोण बनेगा उसको अपन गिनते नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक समकोण मैंने 8 में से कम कर दिया, तो मेरा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 7 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। रेलवे की ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था, शाम 4 बजे से शाम 4 बजे से शाम 10 बजे तक, या इसको रात भी बोल सकते हैं, रात 10 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार होगा, कितनी बार होगा। देखो मेरे बच्चों, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है 12, दूसरा है 11, तीसरा 10 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, 4 से 10 बजे का समय होता है और वहाँ पर वो निकाल लेते हैं कि 6 घंटे का समय हो गया। 6 घंटे को 2 से गुणा करते हैं और 12 बार इसमें आंसर निकाल देते हैं, और यही आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है। तो आप इसको क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, गलत। तो प्यारे बच्चों आपको देख के इस आंसर को ढंग से करना है। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार होगा। देखो शाम 4 बजे से, अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बताया था, 4 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय है वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे का समय होता है। मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 2 बार होता है, 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार हो गया बच्चों, 12 बार। ठीक है, लेकिन एक स्थिति यहाँ पर लागू होती है कि 8 बजे से 10 बजे का समय इसमें गिना जा चुका है। तो 8 से 10 के बीच में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री 4 बार होने की बजाय 3 बार ही होती है। 9 बजे के कारण 1 कम कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये स्थिति कितनी बार होगी, 12 में से अगर मैं 1 कम कर देता हूँ तो ये स्थिति कितनी बार होगी, 11 बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 बार। तो अपना आंसर इसमें 12 की बजाय 11 करना होगा। तो बच्चों ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार होगी। 4 से 10 के बीच में 6 घंटे का समय है, 1 घंटे में 2 बार होती है, मैंने आपको बताया था। 12 बार इस आंसर को ना करके एक बार आप ये देखिए कि 8 से 10 के मध्य 4 बार ना होकर 3 बार ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं 1 कम कर देता हूँ, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 11 बार। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। ये तो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं अपन टाइम कैसे निकालते हैं, कितनी बजे समकोण होता है। देखो सबसे पहले आपको
इस समय को निकालने का सूत्र बताता हूँ मैं आपको। 60/11 गुणा समय ±3। मन में सवाल उठ रहा होगा कि +-3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो, जब 15 मिनट का अंतराल होता है तो 3 ब्लॉक का अंतराल होता है, 1, 2 और 3। इसलिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का अंतराल लेता हूँ, या फिर इनको 3 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने +-3 इसलिए किया। देखो यहाँ पर प्लस कब किया जाता है और माइनस कब किया जाता है? अगर समय 6 से ज़्यादा बज रहा हो तो यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, और अगर 6 से कम बज रहा हो तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। देखो अपन को इससे नहीं करना है, अपने को करना है ट्रिक के माध्यम से। केरे टारगेट की एक ट्रिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा 12/11 गुणा समय। यह समय मैं आपको लगभग बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अपने को इससे करना है, अपना टाइम बचाना है। वहाँ पर आप जितना टाइम कंपटीशन एग्ज़ाम में बचाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और आप उस कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे और नौकरी ले पाओगे, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, आपको दिया जाता है 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य 90 डिग्री कब होगा? मतलब 1 बजे से 2 बजे का समय है जिसमें 90 डिग्री कब होगा। मान लो ये आपके सामने 1 बज रहे हैं, अब 1 बजे के बाद 90 डिग्री कब होगा, या 2 बजे से पहले 90 डिग्री कब होगा? देखो 1 से 2, 1 से ज़्यादा समय आ सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा समय कभी नहीं आएगा। तो अपने को लेना है 1 से 2 के बीच में। देखो 60/11, 60/11 गुणा, यहाँ पर समय आपको लेना होगा पहले वाला, क्योंकि अगर आप बाद वाला समय लेते हैं तो जो भी आपका आंसर होगा वो 2 बजकर आएगा। 2 बजकर कितने मिनट? आपको आंसर क्या निकालना है? 1 से 2 के मध्य, तो आपको समय लेना होगा पहले वाला। तो यहाँ पर मैं 1 कर लेता हूँ। मैंने आपको भी बताया था कि 12 से 6 के मध्य अगर समय हो रहा है तो आपको जोड़ देना है, ठीक है बच्चों। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 60 गुणा 4/11, यहाँ पर मेरे पास आ गया 240/11। 240 में अगर मैं भाग देता हूँ 11 का, 11 दूनी 22। 240 में आपको भाग इस तरह देना है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये 9 बज गए। आपको पूरा आंसर लिखना है, यहाँ पर 21, यहाँ पर 9/11, यह आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? 1:21 सही 9/11 बजे घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। 1:21 सही 9/11 बजे घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। देखो बच्चों कैसे बनाएगी। यहाँ पर होता है आपका 20 मिनट का समय, यहाँ पर होगा आपका 21 मिनट का समय। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि घड़ी की सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 90 डिग्री का। आपको वापस समझाता हूँ, 60/11 वाले फॉर्मूले से मैं आपके सामने क्वेश्चन को कराऊँ। देखो 1 से 2 के मध्य 90 डिग्री कब होगा? 60/11 गुणा 1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि पहले वाला समय इसमें लिया जाता है। 1 + 3 किया क्योंकि 12 से 6 के मध्य का समय हो रहा है, इसलिए मैंने +3 कर दिया। अगर 6 से आगे का समय होता तो मैं माइनस कर देता। इसमें जब मैंने भाग दिया मेरे पास आ गया 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। तो 1:21 सही 9/11 बजे घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। कब? 1 से 2 के मध्य, ठीक है बच्चों। इसी को अपन ट्रिक के माध्यम से करते हैं। देखो 1 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपके सामने 1 बजे का समय ले रखा हूँ। ये 1 मैंने आपको बजा रखी है। देखो ट्रिक के माध्यम से इसको अपन करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 12/11 गुणा समय। अब समय आपको कौन सा लेना है? लगभग आपको क्या करना है? लगभग मिनटें लेनी है। मैंने आपको भी बताया था कि जब भी ये समय होता है या ये 90 डिग्री होता है, जब 15 मिनट का अंतराल होता है, तो यहाँ पर लगभग आपको क्या लेना है? 15 मिनट यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी 15 मिनट होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 15 मिनट होगी। यानी कि अगर ये घड़ी यहाँ आती है
जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ से घूम के अगर यहाँ आती है तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतराल हो जाता है। तो लगभग कितने मिनट पे हो गया ये? 20 मिनट पर। तो आपको कुछ नहीं करना, लगभग 20 मिनट आपको लिखनी है 240/11 और वो का वही आपका आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11 बजे। ठीक है बच्चों, आपके सामने देखो 12/11 गुणा 20 मैंने क्यों किया? आपको 15 मिनट का अंतराल लेना है। आपने 1 बजे इसमें समय बजा रखा था, 1 बजे के बाद में आपको 15 मिनट का टाइम लेना है। 1 से लेके जब 4 तक मैं जाता हूँ तो आपका 15 मिनट कवर हो जाता है, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर मैंने ले लिए 20, 240/11 बराबर 21 सही 9/11 बजे। तो आपका क्या हो जाएगा? 1:21 सही 9/11 बजे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं सही। तो ट्रिक के माध्यम से अगर करोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है आप 10 या 15 सेकंड में इस सवाल को कर लोगे। एग्ज़ाम्स में आप जितना समय बचाओगे आपको उतना फ़ायदा होगा। देखो अगला अपन समय लेते हैं 4 से 5 के मध्य 90 डिग्री होना। आप कोई सा भी समय ले सकते हैं। जब आप घर बैठे इनको 5-10 सवाल इसमें से निकालेंगे, 5-10 क्वेश्चंस में आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। देखो ये चीज़ें तो आपको किताबों में मिल जाएगी, लेकिन वीडियो देखने का फ़ायदा आपको इसलिए होना चाहिए कि इस चीज़ को आप करते हो तो लगभग 50 सेकंड का समय आपको एग्ज़ाम्स में मिलता है, लेकिन आप इसमें से 50 सेकंड में से 40 सेकंड को आप गवा देते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय शेष रह जाता है। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से इसी चीज़ को करोगे तो मेरे हिसाब से 50 सेकंड में से ये सवाल आपका 20 सेकंड में हो जाएगा और आपके पास 20 सेकंड क्या हो जाएंगे? शेष रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें फ़ायदा कम होकर इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपन 4 बजे से 5 बजे के मध्य। मैं आपके सामने 4 बजे का समय बजाता हूँ। ये आपके समय 4 बज रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 4 से 5 के मध्य 90 डिग्री कब होगा? 12/11 गुणा, देखो 4 से पहले अगर 15 मिनट का समय आपके पास है तो आप वो भी समय ले सकते हैं। देखो कैसे वाला? ये वाला। तो 4 बजकर कितने मिनट पर? 1, 2, 3, ये तीनों मिलके कितने मिनट का अंतराल दिखाती है आपको? 15 मिनट का। आपको 15 मिनट ही लेना है। जब 15 मिनट होता है जब तो 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों में 90 डिग्री का अंतराल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितने मिनट का समय हो गया? 5 मिनट का, यानी कि 4:05 पर लगभग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 4:05, तो अपने पास है क्या? 60/11। अपना आंसर हो गया 5 सही 5/11 बजे। मतलब 4:05 सही 5/11 बजे घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसमें आपको कितने लफड़े करने पड़ते हैं? देखो प्लस भी करना होगा। अगर 8 बज रहे हैं और अपन ने माइनस नहीं किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको 12/11 गुणा 15 मिनट का अंतराल देखना है। पहले हो तो पहले आपको देखना है, बाद में हो तो आपको बाद में देखना है। 1, 2, 3, इससे भी आपका आंसर निकल जाता है। देखो कैसे? 12/11 गुणा 4 के बाद में 1, 2, 3, ये कितना हो गया? 35। ये 60 हो गया, ये 300 हो गया। 11 से मैं इसको काटूंगा, 11 दूनी 22। यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये आपका 400 होगा। 12 पंजो 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 का आपका समय होगा। 11 तिया 33। देखो 420 में आपको भाग इस तरह देना होगा। ये आपके पास 90 बच गया। ये आपके सामने 38 सही 2/11 बचे। देखो ये स्थिति वापस कब आएगी? ये 35 और ये 38, लगभग यहाँ पर ये स्थिति आ जाएगी। ये सुई अगर आधी से ज़्यादा यहाँ चलती है तो ये सुई भी तो यहाँ आएगी। तो आपके सामने इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का हो जाएगा?
एक कोण तो आपका बनेगा 10 5 सही 5/11 पर, और दूसरा कोण आपका बनेगा 38 सही 2/11 बजे। मैंने आपको भी बताया था कि 1 घंटे में 2 बार होगा। 1 घंटे में 2 बार कब होगा? 4:05 सही 5/11 बजे और 4:38 सही 2/11 बजे। ये स्थिति 2 बार आपके सामने आती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अब अपन बात करते हैं 6 बजे के बाद वाले समय की। 6 बजे के बाद अगर एक बार सही समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देखना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ऐसा तैयार करना कि ज़िंदगी में आप भूल नहीं पाओ। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल अपन देखते हैं इसमें 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 के मध्य 90 डिग्री होना। 7 से 8 के मध्य 90 डिग्री होना। देखो सबसे पहले अपन सूत्र से करते हैं, कितना टाइम लगता है? 60/11 गुणा समय आपको पहले वाला लेना होता है। अब अगर 7 में से आपने माइनस नहीं किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद का समय आ गया, क्योंकि 7 से 8 बजे का समय आ रहा है। 60 गुणा 4/240/11 दूनी 22, 21 सही 9/11 बजे। यह आपके सामने समय आ गया। मतलब 7:21 सही 9/11 बजे ऐसी स्थिति आएगी जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का अंतराल होगा। देखो कब होगा? यह आपके सामने 7 बज रहे हैं और यह आपके सामने 21, 90 डिग्री का अंतराल होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें टाइम ज़्यादा लगकर, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसमें टाइम बहुत कम लगता है। इसमें आपने अगर यहाँ पर माइनस नहीं किया तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ट्रिक के माध्यम से अपन देखते हैं कितना जल्दी आपके सामने होगा। 12/11 गुणा लगभग 15 मिनट का अंतराल। देखो यहाँ पर अगर मैं 7 बजे रखाऊँ, ये 7 से 8 बजे का बीच का समय दिया है, ये आपके 7 बज रहे हैं। 7 से पहले आपको 15 मिनट लेनी है। 1 2 3 5 10 15 मिनट आपको लेना है। यहाँ पर कितने मिनट होते हैं? 20 मिनट। यहाँ पर मैं 20 लेता हूँ तो 240/11 और अपना आंसर हो जाता है 21 सही 9/11 बजे। तो बच्चों इसको करने में आपको 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। तो 21 सही 9/11 बजे ये स्थिति आएगी जब 90 डिग्री दोनों सुइयों के मध्य कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बहुत जल्दी से आपका ये आंसर निकल जाएगा। देखो एक लास्ट सवाल और देखते हैं, फिर अपन बात करेंगे घड़ी की सुइयों का 180 डिग्री का होना। देखो 10 से 11 के मध्य 90 डिग्री का होना। 10 से 11 के मध्य कब घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री होगी? देखो यहाँ पर मैं समय बजा रखा हूँ 10 बजे का। ठीक है बच्चों, तो 12/11 गुणा, देखो 10 से पहले आपको 15 मिनट का समय लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप ले सकते हो 1 2 3, मतलब 5 सही 5/11 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट हो जाएगी। तो देखो 60/11, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 सही 5/11 बजे। तो आपकी एक स्थिति तो कहाँ पर बनेगी बच्चों? 5 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति आपके पास होगी 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट, मतलब कहाँ पर? ये 7 पर जब आएगी, जब आपकी स्थिति दूसरी पैदा होगी। तो यहाँ पर 30 और ये 35, तो 12/11 गुणा 420 आपके सामने आ जाएगा 38 सही 2/11 बजे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक के माध्यम से करोगे तो जस्ट आपको 10 या 15 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा, और 50 सेकंड में से आप लगभग आधा समय आप बचा सकते हो। देखो 12/11 गुणा लगभग 5 मिनट, तो अपना आंसर आएगा 5 सही 5/11। 12/11 गुणा 35, 420/11, 38 सही 2/11 बजे। तो स्थिति कब हो जाएगी? 10:38 सही 2/11 बजे और 10:05 सही 5/11 बजे। ठीक है बच्चों, एक सवाल अपन देखते हैं 2 से 3 के मध्य। देखो 2 से 3 के मध्य 2 से 3 के मध्य 90 डिग्री होना। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। एसएससी,
CGL में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 से 3 के मध्य कब होगा, एक तो आपका 3 बजे होगा, ठीक है बच्चों। तो 3 से 4 बजे के मध्य भी आपको देखो निकालना है। देखो कैसे करेंगे, 12/11 गुणा, देखो ये आपके 2 बज रहे हैं। देखो 2 के पहले आपको 15 मिनट का अंतराल नहीं है, 2 के बाद अपन देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कितना होगा 25 मिनट। तो यहाँ पर 25 मिनट का जब मैं समय लेता हूँ तो देखो ये स्थिति कब होगी, 12 पंजो 60, 12 दूनी 24 और 6 30, तो 11, 11 दूनी 22, 22 के बाद में यहाँ पर बच गए 80, 77, 27 से ही 3/11 बजे, मतलब ये स्थिति यहाँ पर जाके होगी। इसके बाद 12 से 4 के मध्य देखो यहाँ पर ये स्थिति अब कहाँ पर होगी जाके, लगभग यहाँ पर 1 2 3, लगभग यहाँ पर देखो 12/11 गुणा 55 मिनट पर ये जाके होगी, तो 55, लगभग 55 पर है। देखो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 से 4 के मध्य ये स्थिति 4 बार ना होकर 3 बार ही होगी, वो यहाँ पर होती है। देखो यहाँ पर 2:60 का समय आपके सामने आ गया। यह आपको परीक्षा में आंसर नहीं मिलेगा, आपको परीक्षा में आंसर मिलेगा 3 बजे। और कई बच्चे जब चौथा ऑप्शन 9/9 आपको दिया हुआ आ जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को ना पढ़कर 2:60 को क्या लिख के आ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों 2:60 का समय 3 बजे का ही होता है। जब 2:60 यहाँ से जब ये घड़ी 60 मिनट का अंतराल पूरा करती है तो ये कहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर। और इस समय को मैं क्या बोलता हूँ, 3 बजे का समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। SSC CGL में कई बार पूछा जा चुका है कि 2 से 3 के मध्य दूसरा 90 डिग्री कब होगा, तो यहाँ पर बच्चे करके आ जाते हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर होता है उसका 3 बजे का। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री का अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं अपन घड़ी की सुइयों का 180 डिग्री होना। देखो घड़ी की सुइयों का 180 डिग्री का होना। घड़ी की सुइयों का 180 डिग्री का होना या विपरीत होना। देखो इसमें भी कई शर्तें दी गई है, मैं आपको भी बताता हूँ। 180 डिग्री का होना, देखो 180 डिग्री कब होगा, अगर आपकी घड़ी में 6 बज रहे होते हैं तो ये स्थिति कहलाती है 180 डिग्री की। इसमें दोनों घड़ियाँ मिनट और घंटे की सुई आपस में विपरीत अवस्थाओं में होती है। ठीक है बच्चों, देखो इसे मैं आपको बताता हूँ कितनी बार होती है। 1 घंटे में 1 बार होगी, 1 घंटे में 1 बार होगी। 12 घंटे में 11 बार होगी। मन में फिर सवाल उठ रहा है कि 11 बार ही क्यों होगी। देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको, 24 घंटे में 22 बार होगी। देखो 90 डिग्री होती थी 1 घंटे में 2 बार, लेकिन ये स्थिति 1 घंटे में ओनली फॉर 1 ही बार होती है। देखो ये कब होगी, 1 घंटे में 1 बार होगी, 12 घंटे में 11 बार होगी। 11 बार क्यों होगी, देखो आपके सामने एक समय आता है 5 बजे से 7 बजे के मध्य। 5 बजे से 7 बजे के मध्य केवल 1 बार ही होती है, 1 बार ही होती है, 6 बजे। देखो जब 5 बजते हैं तो घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती। 7 बजते हैं
तो घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती। इन दोनों के बीच में जब 6 बजते हैं तो घड़ी की सुइयां विपरीत अवस्था में आती है। तो इसमें आपको बताया गया है कि 5 बजे से 7 बजे के मध्य केवल एक बार होती है, इसीलिए इन 2 घंटों में एक बार होकर 12 घंटों में एक बार कम हो जाती है। तो आपकी स्थिति 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं इसमें अगला, इसमें सुइयों के मध्य 180 डिग्री का अंतराल होता है। 180 डिग्री का अंतराल होता है और हमेशा सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतराल होता है। 30 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, 1 घंटे में ये स्थिति एक बार होगी, 12 घंटे में 11 बार होगी। मैं आपको बताऊं एक कम क्यों होगी, मैं आपको बताया था कि 5 से 7 के मध्य 2 बार ना होकर केवल एक बार 6 बजे होगी। इसकी वजह से ये 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होती है। ठीक है, इसमें सुइयों के मध्य हमेशा 180 डिग्री का अंतराल होगा, हमेशा विपरीत अवस्थाओं में सुइयाँ होगी, हमेशा सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतराल होगा। ठीक है बच्चों, इसमें अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 बजे से 7 बजे के मध्य, दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे के मध्य कितनी बार, दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 7 बजे के मध्य कितनी बार 180 डिग्री होती है। घड़ी की सुइयां 1 बजे से 7 बजे के मध्य कितनी बार 180 डिग्री होती है। देखो बच्चों, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का समय पूछा है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, मैंने आपको भी 90 डिग्री में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की आपको स्थिति देखनी है। कितने घंटे का समय हो गया, 1 2 3 4 5 6 घंटे का आपके पास समय हो गया। देखो 1 घंटे में कितनी बार होती है बच्चों, 1 घंटे में ये स्थिति एक बार होती है। तो 6 घंटे में ये स्थिति 6 गुणा 1 6 बार होगी, लेकिन ये यहाँ पर अपना आंसर गलत हो जाता है। बच्चों मैंने अभी आपको एक शर्त लिखवाई थी कि 1 से 7 के मध्य 6 घंटे में आपने 6 बार तो कर दिया, लेकिन यहाँ से 5 से 7 का जो समय होगा इसमें ये स्थिति 2 बार ना होकर एक बार ही होती है, वो 6 बजे। मैंने आपको भी बताया था कि 5 बजे से 7 बजे के मध्य स्थिति केवल 6 बजे ही होती है। तो यहाँ पर ये 6 ना होकर इसमें 1 कम कर दिया जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बार। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 बजे से 7 बजे के मध्य कितनी बार घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री होती है। देखो 6 घंटे में, 1 घंटे में जब एक बार होगी तो 6 घंटे में 6 बार होगी। बच्चे इसी को क्लिक करके आ जाते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है। देखो कैसे होगा गलत, क्योंकि 1 बजे से 7 बजे के मध्य 6 घंटे का समय अंतराल होता है। 6 घंटे में 6 बार तो हो गई, लेकिन बच्चों 5 से 7 बजे के मध्य ये स्थिति 2 घंटे में 2 बार ना होकर एक बार ही होती है, वो 6 बजे होती है। तो यहाँ पर ये स्थिति 6 में से 1 कम कर देने के बाद अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। ये CGL में आपको 2015 में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन। ऐसे सवाल परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, इसको ढंग से देखना। आप कितनी बजे तक का समय इसमें दिया है आपके नियम व शर्त के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये RRB अजमेर में आ चुका है, LP का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें आ चुका है ये प्रश्न। देखो यहाँ पर है 5 बजे से रात 11 बजे तक, 5 बजे से रात 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री कितनी बार होगा, 180 डिग्री कितनी बार होगा। 5 बजे से रात 11 बजे तक का समय आपको दिया गया है, मतलब
यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का समय दिया है, 5 बजे से 11 बजे तक का समय आपको दिया है, जिसमें 180 डिग्री कितनी बार होगी। देखो यहाँ पर पहले अपन घंटे निकालते हैं। 11, 1 2 3 4 5 6, ये 6 घंटे का समय हो गया। जब मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में स्थिति एक बार होती है, तो 6 घंटे में ये स्थिति 6 बार हो जाएगी। ये स्थिति 6 बार हो जाएगी। बच्चों इसमें एक चीज़ आप वापस से देखना कि यहाँ पर समय 5 से 11 के मध्य दिया गया है। 7 बजे से अगर 11 का होता तो अपन यहाँ पर 4 घंटों को 4 बार लिख देते, लेकिन क्वेश्चंस आपको आजकल परीक्षा में घुमा के दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो 5 से 7 बजे का समय वापस जोड़ दिया गया है, तो 5 से 7 बजे के 2 घंटों के बीच वाले समय में ये स्थिति केवल एक बार होती है, 6 बजे। तो आपको 6 में से 1 कम कर देना होगा और अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बार। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं ये। आरआरबी अजमेर एएलपी में आया था ये 2004 में। देखो यहाँ पर स्थिति 180 डिग्री कब होगी, 6 घंटे का समय अंतराल है, 6 घंटे में 6 बार होगी, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार होती है, लेकिन 5 से 7 के मध्य 2 घंटों में 1 ही बार होगी। तो यहाँ पर 1 कम कर देने के बाद मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बार। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो आपकी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो जो 0 से 100 तक करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ढंग से देखना। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो के सेशन को 2 बार देखना, 2 बार नहीं 3 बार देखना। अगर बच्चों ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, देखते हैं। इसमें आपका एक सूत्र होता है जो आपको किताबों में मिल जाएगा, 60/11 गुणा समय ±6। फिर वही स्थिति आ गई आपके सामने की +-6। ठीक है बच्चों, देखो इससे ना कर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करवाता हूँ। ट्रिक मैंने आपको भी बताई थी, 12 गुणा समय जो होगा वो आपको लगभग लेना होगा। ठीक है, वो भी मिनटों का, लगभग मिनट। इससे आप सवाल को 10 या 15 सेकंड में कर सकते हैं, इसको आपको लगभग 35 से 40 सेकंड लग जाएंगे। इस ट्रिक से आप कर आपका 20 या 25 सेकंड का समय आप बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपना। देखो अपन देखते हैं 4 से 5 के मध्य 180 डिग्री का होना। देखो मैं यहाँ पर 4 बजे का समय बजा रखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 4 बजे का समय आपको 180 डिग्री निकालना है। 180 डिग्री होता है दोनों की विपरीत स्थिति, मतलब ये लगभग जो सुई है वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, 10 के आसपास। ठीक है, तो ये स्थिति जब यहाँ पहुँचेगी तो अपना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री का। देखो अपन फिक्स टाइम निकालते हैं 4 से 5 बजे के मध्य, तो 60/11 गुणा समय आपको पहले वाला लेना, मैंने आपको बताया था। अगर बाद वाला लेते हैं तो 5 बजे के बाद का समय आएगा, तो अपन 4 वाला समय लेते हैं। 4 प्लस, देखो 12 से 6 बजे के मध्य अगर समय होगा तो आपको प्लस करना होगा, 6 से 12 के बीच में होगा तो आपको माइनस करना होगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 4 + 6, तो 60 गुणा 10/11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 600/11, ये आपका 55 बार हो गया। 11 चौक 44, 54 सही 6/11 बजे, मतलब 4:54 सही 6/11 बजे ऐसी स्थिति आएगी जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का अंतराल होगा। देखो 30, 35, 40, 45, 50, ये स्थिति कहाँ पर पहुँचेगी, 54, मतलब यहाँ पर ये स्थिति आ जाएगी जब घड़ी की सुइयों में 180 डिग्री का अंतराल होगा। बच्चों जब मिनट की सुई आधे से ज़्यादा चक्कर काटकर यहाँ पहुँच गई तो घंटे की सुई भी आधे से ज़्यादा चक्कर काटकर यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि ये 5 मिनट आगे होते ही यहाँ पर 5 बजे का समय बच जाएगा। तो बच्चों आपको देखना है 60/11 गुणा 4 + 6, प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि 12 से 6 का समय का मध्य है। तो यहाँ पर 600/11 में जब मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है बच्चों 54 सही 6/11, और यही अपना आंसर होगा 4:54 सही 6/11।
11 बजे। अब इसको ट्रिक से करते हैं। देखो ट्रिक से करने में मैंने आपको बताया था एक छोटा सा, देखो आपको एक चित्र में से ही ये सारा सवाल आपके पास हो जाएगा। देखो यहाँ अगर मैं लगभग बनाता हूँ, या फिर आपको मैंने अभी आपको बताया था कि इनमें हमेशा 30 मिनट का अंतराल होता है। यहाँ से 30 मिनट का अंतराल गिन लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। कहाँ पर आ गया 30 मिनट का अंतराल? 10 पर। और 10 को मैं मिनटों में कितना मानता हूँ? 50 मिनट। 12/11 गुणा 50 मिनट, तो 600/11 कितना हो जाएगा बच्चों? 54 सही 6/11 बजे। जहाँ तक मुझे लगता है इसको करने में 10 सेकंड का समय भी नहीं लगा। ठीक है बच्चों, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सूत्र से करते हो या फिर ट्रिक के माध्यम से करते हो। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो 2 से 3 के मध्य 180 डिग्री का होना। 2 से 3 के मध्य 180 डिग्री का होना। देखो 2 बज रहे हैं यहाँ पर, यह आपका 2 बजे का समय मैंने आपको घड़ी में बजा रखा है। 2 बजे से 3 बजे के मध्य, देखो ट्रिक के माध्यम से अगर करते हैं तो 30 मिनट का अंतराल आपको लेना है। यहाँ पर 30 मिनट का अंतराल कहाँ होगा? विपरीत अवस्था में। मतलब ये जो स्थिति आएगी वो 180 डिग्री के अंतराल पे आएगी। ये 5 मिनट, 10, 15, 20, 25 और ये 30। यहाँ अपन 30 मानते हैं, 35, और ये इस 8 को क्या बोला जाता है? 40 मिनट का समय। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 40 मिनट लिखना है। तो यहाँ पर 12 चौक 48, 11 चौक 44, यहाँ पर हो गया आपके 11 चौक 44, 11 तिया 33, 43 सही 7/11 बजे। आपको 10 सेकंड भी इस सवाल में नहीं लगेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2:43 सही 7/11 बजे। ऐसी स्थिति आएगी जब घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का अंतराल होगा। ठीक है बच्चों, अगला अपन देखते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में से भी करिए। आपकी शीट है, किसी भी कोचिंग की कोई बुक है, मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो देखिए। आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। देखो 7 से 8 बजे का समय लेते हैं अपन। 7 से 8 के मध्य 180 डिग्री का होना। 7 से 8 के मध्य 180 डिग्री का होना। देखो यहाँ पे मैं समय बजाता हूँ 7 बजे का। 180 डिग्री कब होगा? जब ये सुई 5 मिनट पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ का जो अंतराल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो प्यारे बच्चों 12/11 गुणा लगभग मिनट कितनी हो गई? 5 मिनट। 60/11, इसमें अगर मैं भाग देता हूँ तो 5 सही 5/11 बजे, यानी कि 7:05 सही 5/11 बजे घड़ी की सुइयों में 180 डिग्री का अंतराल होगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रिक से आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सूत्र से करेंगे तो आपको माइनस करना होगा, प्लस करना होगा, और माइनस नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी का अपन लास्ट देख लेते हैं, फिर अगला देखते हैं। इसमें घड़ी की सुइयों का 0 डिग्री का होना। ठीक है, देखो लास्ट सवाल देखते हैं इसका। इसमें देखते हैं अपन 8 से 9 से 10 का समय। 9 से 10 के मध्य 180 डिग्री का होना। 9 बजे का समय है। ऐसी स्थिति आपके सामने बन रखी है। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली है। देखो 9 से 10 के मध्य 12/11 गुणा, देखो ये विपरीत अवस्था कब आएगी? जब लगभग सुई यहाँ पहुँच जाएगी। तो इन दोनों का जो अंतराल होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लगभग कितने मिनट हो गए? 5, 10 और 15। 9:15 के लगभग का समय होगा तो 180 डिग्री का अंतराल होगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 15। तो यहाँ पर हो गया आपके सामने 180। 11 से मैं एक बार देता हूँ, 11 एकम 11, 70 बचते हैं। 11 चिंग 66, 66 सही 4/11 बजे। तो ये स्थिति कब होगी?
9:16 सही 4/11 बजे घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री के अंतराल पर होगी। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री का मैंने आपको बता दिया। कई क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, जो परीक्षा में आ चुके हैं वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं। बाकी अगर आप ट्रिक के माध्यम से करोगे तो 10 या 15 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। सूत्र के हिसाब से करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी अगर ट्रिक के माध्यम से करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों।